चीज होती है फिशर रूल। क्या होती है जी? फिशर 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 कह रहा हूँ, फिशर रूल ही होता है ना, वो वाला नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी, सॉरी, फिशर रूल तो मैंने लगा दिया, परचेज पावर पैरिटी लगेगा। अच्छा, परेशान नहीं होइएगा, ये जिन्होंने अभी, मैं वापस रिपीट करूँ कि जिनका अभी तक फॉरेन नेशनल रिजल्ट नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वो आगे जाके आता है हमारे लेक्चर में, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी जो लोग रिपीट कर रहे हैं पेपर में बैठ चुके हैं, उनको ये बात पता है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इसमें एक्सटेंड रेट निकलेगा फोरकास्टेड। आगे का सवाल बहुत आसान है, आगे कुछ नहीं मसला होगा इंशाल्लाह। तो हमारा जो रेट था वो था 285 रुपीज़, 285 पर डॉलर। पर डॉलर का मतलब है कि अपॉन डॉलर। अब अब इसमें इन्फ्लेशन रेट कौन सा वाला ऐड होगा? न्यूमरेटर पे कौन सा वाला इन्फ्लेशन रेट आएगा? न्यूमरेटर पे कौन सा वाला इन्फ्लेशन रेट आएगा? क्या बात होती है हमारी? हम्म? कौन सा वाला आएगा, पाकिस्तानी आएगा या यूएसए का आएगा? जिन्होंने पढ़ा हुआ है परचेजिंग पावर बैठी उनसे बात हुई, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ टेंशन ना लें, आपको ये आगे समझ आ जाएगा जब आप पढ़ोगे ना। ठीक है, क्योंकि अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सवाल कर रहे हैं उस टाइम पे शायद कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट रिजल्ट कवर हुआ होगा, और आखिर वाला एरिया फॉरेक्स फॉरेक्स का भी नहीं देखा होगा उन्होंने। तो ऊपर पाकिस्तानी करेंसी है तो ऊपर पाकिस्तान का रेट आएगा ना। और डिनोमिनेटर पे कौन सा वाला इन्फ्लेशन रेट आएगा? यूएस। ठीक है जी। सही है, ये तरीका हम फॉलो करते हैं। तो ये 285 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। 0.08 इन्फ्लेशन रेट इन यूएसडी, 0.03, सॉल्व कर लें क्या आता है आपके पास। मल्टीप्लाई करें 285, 1.03, ईयर वन का फिगर जो आएगा वो 298.84, 298.8 कर लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? प्लीज देखें, ये बात समझ आ रही है जो ये वाली बात हो रही है आपसे? कंफर्म करें प्लीज, कंफर्म करें। ये परचेजिंग पावर पैरिटी रिकॉल हो रहा है जिन्होंने पेपर दिया हुआ है ऑलरेडी बीएफडी का, और वो देख रहे हैं चीज़ों को। ये रेट निकालना तो मसला नहीं था ना यार पेपर में। ठीक है ना? ठीक है, रेट दिया हुआ नहीं रहा, तो जल्दी से बाकी भी निकाल लें। बाकी भी निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। ये भी कर सकते हैं कि अब वो पावर बढ़ती रहेगी ना, 1 पॉइंट इंटू दिस की पावर 2 डिवाइड बाय दिस की पावर 2, 313.3। देखें, चेक करें, ये देख रहे हैं मैंने क्या किया, ये 285 लिया, 1.08 की पावर 2, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब पे कंपाउंड होगा ना, 1.08 की जगह 1.08 स्क्वायर हो जाएगा। क्या कहते हैं? 1.08 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1.08 क्यूब हो जाएगा, फिर 1.08 की पावर 4 हो जाएगा। सीधा जो डिनोमिनेटर है तो भी सीखना है ना ये देखें,
इन्फ्लेशन तो इतना लगता है ना, 8, 1.08, 1.08 स्क्वायर, 1.08 क्यूब, 1.08 की पावर 4। तो फॉर्मूले में कैसे टैकल करें जफर, ये बात समझ आ रही है फॉर्मूले में कैसे टैकल हो रहा है ये? वर्किंग भी शो हो रही है इसी बहाने, मगर वो अलग बात है कि वर्किंग ये तो वाली तो पार्ट नहीं बनती उसका, फाइनल वर्किंग का। तो 313.3 आ गया सबका। मैं इसी इतना ही वो रख लेता हूँ। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया ताकि सबका फॉर्मेट यही हो जाए, और ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ये फॉर्मूला चल नहीं रहा, मैं फिक्स लगाना पड़ेगा। फिक्स करना आता है ना इसको, डॉलर लगा के। फिक्स लगाना पड़ेगा वरना गड़बड़ होगी। अच्छा देखिए, ये समझ आ रहा है। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं, देखें प्लीज। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं आपको पता है क्या बोलूंगा। आप जो है ना, कैलकुलेटर पे कर लो। कैलकुलेटर पे ज्यादा आसान है। देखिए कोई कसम थोड़ी खाई हुई है कि हमने फॉर्मूला यूज करना है। कोई एग्जामिनर से कसम थोड़ी ली हुई है। नहीं समझे बात को? ये काम आप कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते हो। आपने कहा भाई ईयर 2 में ये हो जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ इधर देखो, ये एक्सेल नहीं समझ रहा अगर लेट से किसी वजह से, वैसे तो यहाँ पे समझ जाएगा, मसला नहीं है। मैंने थोड़ी सी खुद से ही कुछ गड़बड़ की हुई है, ये हो जाएगा सही। मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि कैलकुलेटर तो पेपर में ले जाओगे ना। पहले साल का रेट निकाल लिया 298, अब सेकंड ईयर का रेट निकालना है तो 298 जो पहले साल का रेट था उसको इस फॉर्मूले में डाल दो, तो सेकंड ईयर का रेट आ जाएगा यार, क्या मसला है? नहीं समझे बात को? भाई अगर मिसाल के तुम्हें नहीं समझ रहा तो आप दो वर्किंग दिखाई, बाकी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ऐसी की तैसी एग्जामिनर। एग्जामिनर कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, एक्सेल की। एग्जामिनर का क्या कसूर था इसमें? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? देखें अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे, 298.8 नहीं आएगा, ये 313.3 आएगा, सेम आएगा जो नीचे आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? सही है, गुड। गुड। नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से हमने ना ये गलत किया, इसको यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका, क्या तरीकेकार था। इसका तरीकेकार ये था, 285 इंटू 1.08 की पावर दिस, डिवाइड बाय 1.03 की पावर दिस। ओ भाई, मल्टीप्लाई करना था। 298.8 आया, अब आप इसको भेज दो बस। ये सही तरीका था। ये दिस, ये देखें, ये बिल्कुल सही एक्सचेंज रेट आ गया। बिल्कुल सही एक्सचेंज रेट आ गया। इंटरेस्ट रेट पैरिटी में इंटरेस्ट रेट की मदद से निकालते हैं, मगर वो फॉरवर्ड रेट निकालते हैं दफर। राना वाजिद दया चेक करो, वर्किंग समझ आ रही है राना? ईयर जीरो का रेट है 285। राना जरा गौर से देखिएगा। राना का थंब आ गया जी, क्या बात है राना। ये देखो, ये आप लोग भी देख लो, देखो मैंने फॉर्मूले में क्या किया। 285 फिक्स रखा, 1.08 फिक्स रखा, सिर्फ पावर के लिए मैंने ये यूज कर लिया, पावर 1, पावर 2, पावर 3। 1.08 को भी इतना घिचपिच करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मसला होता है। आप एक्सेल को छोड़ दीजिए, आपके पास ये तरीका है, आप कैलकुलेटर यूज करके निकाल लीजिए। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा भाई पेपर। ठीक है। अच्छा ये एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, भूल ना जाऊँ मैं ये। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट आ गया। ठीक है। अच्छा अब जरा वापस चलता हूँ यार। एक्सचेंज रेट मैंने निकाले थे, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ से डिलीट करो, मेन वर्किंग हो रही थी ना। अच्छा जल्दी से एक्सचेंज रेट पे आ जाते हैं। एक्सचेंज रेट हमारे पास कितने हैं जी? ये एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल सीएम आ गया। ये टोटल सीएम जो आएगा ना, ये रुपीज में आएगा। ये रुपीज में आएगा। रुपीज मिलियन में। अच्छा एक मसला है, ये सीएम हमने जो लिया है ये 1000 कॉमन लेके लिया हुआ है ना यार। बस ये अभी अभी अब बस क्लरिकल काम रह गया। अब क्लरिकल काम रह गया, परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा क्लरिकल काम रह गया बस। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है अब सवाल में। इसको चाहो तो हाइड कर दो, इसकी जरूरत नहीं है ना, चाहो तो ये लाइनें हाइड कर दो। डिलीट करने को नहीं कह रहा, हाइड हो सकती है। हाइड करने का सीन नहीं है। अरे भाई, अच्छा सही है भाई, हाइड नहीं करने। ठीक है यार, कोई बात नहीं भाई, वो करने लेंगे इसको भी। और दूसरा तरीका ये है कि हम डिलीट करते जाएं जो जो चीज़ें होती जा रही हैं। अनफ्रीज करके देखते हैं जरा। फ्रीज पेन से भी काम नहीं चल रहा आज तो। अच्छा एक मिनट यार, ये थोड़ा सा टाइम हमारा इसलिए ज़ाया होना क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इशू है। पहले नहीं था, अब हो गया है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं यार, हम हर चीज़ हमने अनफ्रीज कर दी है। चलो हम इस तरह ही चलते हैं कि अल्लाह मालिक है। तो टोटल सीएम आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1000 में था, अब इसको मैं डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ ताकि आपको देखें। ये इससे हमें इसी से वो करना पड़ेगा क्योंकि मसला ये है ना कि यार वी हैव टू लिव विद इट। ये रो मैं ये भी कर रहा हूँ, डिलीट कर दूँ। अब इन रो का अगर काम नहीं है। डिलीट नहीं हो रही, डिलीट भी नहीं हो रही है भाई, स्टक हो गया लगता है ये। अच्छा ये लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है पेपर में ना, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। जो अभी आप मेरे साथ हो रहा है वो पेपर में ऑलरेडी बच्चों के साथ हुआ है, टेंशन नहीं लें। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, इन्हीं हालात में रह के आपने पेपर देना है। ये हो जाएगा हाथ सेट जब हम बहुत सारे काम कर लेंगे तो। अभी डिलीट नहीं कर रहा है, इसकी मर्जी भाई, बादशाह आदमी है ये। खैर, अच्छा उसको छोड़ दें चले। पेंशन टेंशन में नहीं आना है, पैनिक नहीं होना है आपने, सही ना। न्यू शीट ओपन कर लूँ? यार नई शीट ओपन करने का दिल नहीं है मेरा। कैसे होगी नई शीट ओपन? अभी ये सारी वर्किंग पे चली जाएगी ना यार, वो भी एक मसला है। हाइड भी नहीं करने देना, नहीं हाइड करने दे तो मैं इसको बोलूँ बेटा सही है, आप जो करना है करो, मैं तो दूसरी शीट पे जा रहा हूँ। चलो खैर छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ उसको। अच्छा 1000 से डिवाइड क्यों किया है, कोई बता सकता है मुझे? मैंने 1000 से डिवाइड क्यों किया है? ताकि अब ये मिलियन में आ जाए, ऑलरेडी 1000 में था तो ये बहुत बड़ी फिगर बन रही थी। ठीक है, तो मैंने इसको 1000 में डिवाइड किया ताकि ये मिलियन में आ जाए। ठीक है, बस अब खत्म हो रहा है सवाल, अब आगे कुछ नहीं बचा। एक्सचेंज रेट से परेशान नहीं होइएगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ वो आगे जाके आ जाएगा। 3798 ये कॉपी करके मैंने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब आगे चलेंगे जल्दी जल्दी से यार, इसमें डेफिनेशन लेस कर दें जल्दी से। अब वही है सारी कहानी यार, आपको पता है। अब आखिर के 10 मिनट में ख्याल से मजीद लगने हैं हमने। डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन कितना था? 42, 4000 का था ना? कितना था यार? 4000 था। ये रहा एसेट। और वो 25% शुरू में था और सब्सिक्वेंट ईयर में 10% था। तो 4000 का 10।
25% लगा देते हैं, माइनस में लिखेंगे इसको। कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर हमारे साथ थोड़ा कॉपरेट नहीं कर रहा, मगर कोई बात नहीं। फिर ये कितना हो जाएगा, फिर 4,000 रुपये नहीं लगेगा ना, फिर 3,000 रुपये लगेगा। सही है ना, 3,000 रुपये लगेगा। कॉमन लेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है जी। फिर 10% एप्लीशन है, तो आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो इसका 0.9 ले लूँ। 0.9 ले सकता हूँ ना, लंबे तरीके से भी निकालना चाहो तो निकाल लो आप। इसको कॉपी कर लिए, पेस्ट कर लिया। फिर लॉस एंड डिस्पोजल भी लिखना होगा हमें। अच्छा, ये खुद ही सही हो गया, माशाल्लाह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा, ये आपको समझ आ गया भाई, ये हमने क्या किया? 3,000 इसलिए क्योंकि 1,000 माइनस हो गया। 90% ले लिया मैंने। 90% समझ आ रहा है क्यों लिया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन माइनस कर लिया, लॉस एंड डिस्पोजल निकाल लेते हैं। कॉस्ट 4,000, एक्यूमुलेट डिप्रेशन। WDV आ जाएगी। ठीक है जी, WDV आ गई। ओहो, बुक मार्क खोल गया भाई। अच्छा, अब स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 340 थी। नहीं, स्क्रैप वैल्यू में गेम था। 340 जो है करंट प्राइस लेवल पे थी, इंटू 1.08 की पावर 5। 1.08 की पावर 5। सही है ना? कितना हो गया? 500 लगा लेते ना। 340, 1.08 की पावर 5। लेकिन वर्किंग की कुछ शो करनी पड़ेगी पेपर में भी ना, तो फिर हमें लॉस आ गया। 1468। ये लेके, इसको पहले लिख रहा हूँ, कहीं गुम ना हो जाइए। तो पहले लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड की जैसे वर्किंग लिखी थी ना, ऊपर पहले से ही लिख रहा हूँ। ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा, मेन वर्किंग वापस आते हैं जी, बस थोड़ा सा रह गया सवाल। अभी डेसिमल को भी सही कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रॉफिट, टैक्स, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? यहाँ से, हाँ, ऊपर ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो ऑलरेडी इसमें है। प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट के बाद अब हम इसको टैक्स लगा लेते हैं, 29%। 29% टैक्स लग जाएगा। अच्छा, इसको पहले से भी चाहें तो आप सही कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो पहले से ही इसको यहाँ पे वो डाल दूँ, फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। टैक्स आ गया, अब एड बैक कर दें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एड बैक कर दें। लॉस एंड डिस्पोजल एड बैक कर दें। ठीक है जी, बात समझ आ रही है?
क्लियर है? बस खत्म हो रहा है ये सवाल, अब कुछ नहीं बचा। मेन काम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एसेट ले लें। 4,000 माइनस में था, और आखिरी साल 500 प्लस है। हो रहा ना, स्क्रैप वैल्यू 500 थी ना ये रही। तो एक चीज रह गई बस, अब बता दें क्या रह गया, वर्किंग कैपिटल रह गया बस। बस बस एनपीवी आ जाएगी फिर। तो प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ कंसिडर हो चुका है। वर्किंग कैपिटल -1000 है पहले साल, मगर वो कह रहे हैं 10% से 8% से बढ़ेगा। 8% से बढ़ेगा, ये लिखा हुआ है। 8% से बढ़ेगा तो इसकी टेबल बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। याद करें कैसे करते थे हम? पहले वर्किंग कैपिटल बैलेंस लिखते थे, फिर हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो लिखते थे, याद करें। पहले बैलेंस लिखते थे, फिर कैश फ्लो लिखते थे। 8% से बढ़ रहा है। 0.08 की पावर 10। आखिरी साल तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसको पहले से ही आप चाहो तो ये ऐसे कर दो। डिफरेंशियल कैश फ्लो आ जाएगा। डिफरेंशियल, याद है ना? और आखिरी साल कितना आएगा? 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे फॉर्मूले लगाते हुए। पहले साल का सही लगा है। नहीं नहीं, 1000 होना चाहिए ना। अगेन देखें, गलती ये है कि मैं पिछले वाले में ये तो 1.08 करूँ। जैसे यहाँ क्या गलती हुई है उससे फॉर्मूले में? यहाँ मुझे फॉर्मूले में क्या गलती हुई है? क्या गलती हुई है? हाँ बताओ, क्या बता सकते हो? मैंने पिछले वाले फिगर पे पावर लगा दी। ये बारीकी समझ आ रही है? देखो कि ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आप बाहर निकलोगे बोलोगे मेरा सवाल तो 100% सही हुआ है, मगर एक्चुअली में सही नहीं हुआ होगा। एक्चुअली में सही नहीं हुआ होगा। देखो ये तो मैं पिछले वाले फिगर पे खाली 1.08 लगाऊं, फिर मैं पावर शावर हटा दूं, या तो मैं ये करूं। सिंपल। ठीक है। या फिर मैं अगर पावर लगाने में इंटरेस्टेड हूं तो फिर मैं ये काम करूं। 1000 फिक्स इंटू 1.08 की पावर दिस। देखो आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हो, थोड़ा सा बारीकी का ख्याल रखना पड़ता है कि आप पिछले फिगर को अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आप पावर नहीं लगाओगे। देखो मैंने पिछले फिगर को यूज नहीं किया तो पावर लगा रहा हूँ, मैं पावर लगा रहा हूँ, ये पावर का साइन आ रहा है, देख रहे हो? बहुत बारीक सा पॉइंट है, बहुत बारीक सा पॉइंट है ये। देखो ये पावर का साइन आ रहा है। बट अगर मैं पिछले फिगर को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पिछले फिगर को यूज कर रहा हूँ तो पावर नहीं आनी चाहिए, फिर सिंपल 1.08 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होगा। और आखिरी साल ये रिकवर हो जाएगा सारा का सारा। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो में यहाँ से मैंने लिया। ठीक है जी। चल, जल्दी से नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर में पता है। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट से स्टार्ट करें। लेकिन प्रॉफिट से करना पड़ेगा, प्रॉफिट तक तो ऑलरेडी हुआ है ना सारा कुछ। ये नहीं कि मैं ऊपर से शुरू कर दूं। कोई ये हल ये है कि प्रॉफिट को ना आप बोल्ड भी कर दो, कि ख्याल रहे कि हाँ भाई ये यहाँ पे ऑलरेडी टोटल हुआ हुआ है, टोटल हुआ हुआ है। टैक्स माइनस हुआ, डेप्रिसिएशन एड बैक हुई। सही है। डिस्काउंट फैक्टर लगा लें। डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे 1 होगा। 1.2 की पावर 1। 1 डिवाइड बाई 1.2। सही है ना?
काउंट फैक्टर आ गया, पेरेंट वैल्यू निकाले। चलें, फाइनली गेम खत्म। एनपीवी कितनी आ रही है? 6136। 6137 कर। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, कोई अगर लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दे चुका है, क्या ये सवाल इम्पॉसिबल है पेपर में करना? टाइम की बात नहीं कर रहा, टाइम का तो मैंने खुद जानबूझ के ज़्यादा टाइम लिया है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। मगर वैसे बताएं, क्या ये सवाल पॉसिबल है करना या इम्पॉसिबल है? जो लोग लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दे चुके हैं, नाम नहीं ले रहा मैं इस बार उनका, इसको ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ईमानदारी से बताएं, अब भाई आसान लगा है सवाल या उतना ही मुश्किल लगा है जितना पेपर में लगा था? वर्किंग कैपिटल की फिगर मैंने कॉपी नहीं की, ऊपर ही कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि ये मैं कॉपी नहीं करूंगा ना, देखो तो एग्जामिनर तक पहुंचेगी नहीं कि मैं वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाया। हाँ जी, ईमानदारी से बताएं, अभी सवाल आसान लगा है, करने लायक था ये उतना ही मुश्किल लगा है? हम्म क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ जी, पहला पार्ट हुआ, भी बाकी पार्ट भी करते हैं। कुछ समझ आया? डिटेल हैंडल हो जाता तो इजी हो जाता। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ वर्ड की फाइल में। कहाँ तक हुआ है? इन्फ्लेशन रेट तक लिखा हुआ है ना हमने। चलें जी, सवाल नोट कर लें। हाँ होगा ये इंशाल्लाह फारूक। मगर लाइव में आप जितना आप, मैं समझता हूँ कि सवाल पूछ सकते हो, देख सकते हो, तो मैं कहूँगा ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होता है लाइव में बैठ के देखना। क्या ख्याल है? देखो कुछ कुछ चैलेंजेस तो मुझे भी आए ना सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करते हुए। फ्रीज पेन कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, मगर हमें इसी से लड़ना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं? हिम्मत नहीं हार सकते। अच्छा, मजे की बात है, वो खुद सही भी हो गया वो, मतलब प्रॉब्लम हुई, मगर मैंने ये हैरान हुआ कि माशाल्लाह वो खुद सही भी हो गया। तो यही एक लेसन है, सीए भी हमें यही सिखाता है कि आप अपने प्रेमिसेस के हिसाब से लड़ो। लड़ो, बस आपके जो अख्तियार में आप वो करो। ठीक है ना? चाहे वो सॉफ्टवेयर में पेपर दे रहे हो, वैसे पेपर दे रहे हो, आप समझ रहे हो? हमें अपने अख्तियार को यूज करना है, बाकी अल्लाह के हाथ में। मैंने कहा, ये लाइव क्लासेस हुई नहीं थी अभी, मैंने कहा चलो वो कुछ लाइव में भी आप लोगों से हाल, मगर यार लाइव में बच्चे आते नहीं है, देखो आज भी बहुत कम लोग आए लाइव में। खैर, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ ये ना, तुम लोग भी चले जाओ, पता चला बीच में छोड़ के मुझे। खैर, ये एक अलग मसला है। खैर, अच्छा, तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें मुझसे प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी, कौन अनम्यूट नहीं है? चांसेस ऑफ इवेंट हैपनिंग, सॉरी मैं विश आई डिडंट गॉट यू, आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, आप चैट के थ्रू वो मैसेज करें ना प्लीज।
चैट में बताएं। अच्छा जी, जल्दी से इसको देख लेते हैं। जो भी सवाल है पूछें चैट में आप। हाँ हाँ, उस पर बिल्कुल। इस पे मैं बात कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ये मैं कट पेस्ट कर दूं, ये रह जाएगा। और अभी इसका सेकंड पार्ट बड़ा मजेदार है। सेकंड पार्ट में आपको सॉफ्टवेयर की सही यूटिलिटी समझ आएगी। सही है ना, सेकंड पार्ट में आपको सॉफ्टवेयर की सही यूटिलिटी समझ आएगी। 1 मिनट मुझे बचते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है ना। ये कट पेस्ट करके वो डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं, उसमें मैंने देखा प्रॉब्लम आती है बच्चों को ना, तो मैं वो तरीका फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा जी। बहुत अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से पेपर में। मगर ये कि लोगों से सही इतना टैकल नहीं हुआ, जो मैंने फीडबैक लिया लोगों से, क्योंकि पहले सवाल में हम फंस गए थे। ऐसा हुआ है ना मेरे ख्याल से लोगों के साथ। अच्छा, इसमें वो भी देना है ना। अच्छा, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग में वापस आते हैं, मैं भी आपके सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड एनपीवी यूजिंग इन्फ्लेटेड कैश फ्लो एंड रिकमेंड वेदर ऑन द बेस ऑफ यूबी स्पोर्ट्स शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है, क्या हमें प्रोसीड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं करना चाहिए, सवाल है मेरा। हाँ, क्या लगता है। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। जी, मैं भी आपसे ही सवाल है। हम्म, क्या कहते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एनपीवी पॉजिटिव पॉजिटिव है। चांसेस को कंसिडर कर लिया गया है इसमें। हम्म, तो उसकी बेसिस पे तो लग रहा है ना कि ठीक है। मगर इसका जो आगे वाली थ्योरी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बात करूंगा। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, वी शुड प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव। फाइनेंशियल ग्राउंड से, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर मुझे वापस टाइप करना पड़ेगा अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो। ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। अब बी पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट का बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है बी पार्ट, और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अभी आगे के सवाल बहुत आसान है। कैलकुलेट दिस हाईएस्ट पॉसिबल एनपीवी एंड लोएस्ट पॉसिबल एनपीवी फॉर यूबी स्पोर्ट्स लिमिटेड। बताएं हाईएस्ट पॉजिटिव पॉसिबल एनपीवी क्या होगी, हाईएस्ट पॉसिबल। हाईएस्ट पॉसिबल का मतलब क्या है, अब ये गौर से देखिएगा प्लीज। ये एक्सेल को गौर से देखिएगा। एक्सेल को गौर से देखिएगा। हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी कब होगी, जब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो या दोनों कॉन्ट्रैक्ट। बस मुझे ये बता दें, सवाल बहुत आसान सा है, सवाल बहुत हलवा है, सवाल समझो हो गया है। हाईएस्ट पॉजिटिव पॉसिबल एनपीवी कब होगी, जब मुझे दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे या कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या एक भी नहीं मिलेगा। देखिए, 3 पॉसिबिलिटी है। सवाल में लिखा हुआ है 3 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, या एक मिलेगा, या एक भी नहीं मिलेगा। कहीं लिखा हुआ है ना। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, या दोनों मिलेंगे, या एक भी नहीं मिलेगा। तो मुझे बताएं मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी कब होगी, जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, या एक मिलेगा, या जब एक भी नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको, जवाब दें, शाबाश। तो खत्म हो रही है क्लास। एग्जैक्टली exactly, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले और उसके चांसेस 100% हो जाएं। यानी कि मुझे दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले
और उसके चांसेस 100% हो जाएं। अच्छा, अगर मुझे जोन कॉन्ट्रैक्ट मिले तो कौन सा वाला बेस्ट है इसमें दो में से? देखें, ये सोचने के मार्क्स हैं, 4 मार्क हलवा है ये। मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो मैं कब कब इस पोजीशन में आऊंगा? हाँ, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट है इसमें? 1 मिलियन वाला बेस्ट है या 1.5 वाला बेस्ट है? इनमें से दो में से मुझे बताएं कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला बेस्ट है। यहां से देख के फैसला होगा, सीएम देख के फैसला होगा कौन सा वाला बेस्ट है। 1 मिलियन वाला बेस्ट है या 1.5 वाला बेस्ट है? प्लीज जल्दी से बता दें। सही है, बिल्कुल सही है। फरूक, आपको बात समझ आ रही है? कौन सा वाला बताओ फरूक। 1 मिलियन रैकेट में बेचूं या 1.5 बेचूं? कौन से रैकेट बेचने में मुझे ज्यादा नफा है? 1 मिलियन रैकेट बेचने में ज्यादा बेनिफिट है मेरा या 1.5 मिलियन रैकेट में? हाँ, जवाब दें। 1 मिलियन रैकेट्स। 1 मिलियन रैकेट बिल्कुल। 10 मिलियन सीएम। अब प्रोबेबिलिटी से बाहर आ रहा हूं, मैक्सिमम पॉसिबल की बात हो रही है। अब अगर मगर की बातें नहीं हो रही हैं, अगर मगर की बातें नहीं हो रही हैं। 1 मिलियन रैकेट बेचूं और 10 मिलियन सीएम होगा मेरा। डॉलर में। डॉलर में। और ये बजंटे में कितना होगा? बजंटे में कौन सा वाला मैं एक्सपेक्ट करूं फिर? अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, दुनिया मेरे कदमों में आ जाए, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? 2 मिलियन रैकेट या 3 मिलियन रैकेट? बस इसी के मार्क्स से देखें, आगे सवाल कुछ भी नहीं है, वर्किंग कोई करनी ही नहीं है आपको। सब ऑटोमेटिक होगा, थैंक्स टू सॉफ्टवेयर, थैंक्स टू सॉफ्टवेयर, थैंक्स टू सॉफ्टवेयर। जल्दी बताएं। 3 मिलियन, वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन। ज्यादा सीएम है। ज्यादा सीएम है। यहाँ 10 मिलियन में ज्यादा सीएम है। यहाँ 6 मिलियन में ज्यादा सीएम है। चलो, गेम खत्म। तो टोटल सीएम कितना हो गया? 16 मिलियन। इसका मतलब है कि मुझे ये 90-90 वाली सारी कहानियां खत्म हो गई। इसका मतलब है मेरे पहले साल का सीएम होना चाहिए 16 मिलियन। यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है, मेरे पहले साल का सीएम होना चाहिए 16 मिलियन। ये बात समझ आती है? देखिए जरा गौर से। मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है, पता है। सवाल सॉल्व कर दिया है मैंने। ये देखिएगा। इसका मतलब है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए 16 मिलियन, कोई एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? कितना आसान हो गया, जिंदगी कितनी आसान हो गई। कंट्रोल Z। ये सिर्फ मुझे ये फिगर चेंज करनी है, ये। उसकी भी सिर्फ ये फिगर चेंज करनी है, ये। सिर्फ ये फिगर चेंज करनी है, सिर्फ। सिर्फ। ये सब अपडेट हो गया। ये सब अपडेट हो गया, चेक कर सकते हो। ये सब अपडेट हो गया, चेक कर सकते हो। एक्सचेंज रेट सेम रहेगा। एक्सचेंज रेट सेम रहेगा, ग्रीन। सही है ना? डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, ग्रीन। सही है ना? कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, डेप्रिसिएशन थोड़ी चेंज होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल सेम रहेगा, ग्रीन। प्रॉफिट खुद ही चेंज हो गया, टैक्स खुद ही चेंज हो गया। डेप्रिसिएशन एडबैक सेम रहेगा, ग्रीन। ग्रीन मतलब कोई चेंज नहीं है, ग्रीन। एसेट सेम रहेगा, वर्किंग कैपिटल सेम रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है?
एक चेंज करना था। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। ये देखो, ये पुरानी फिगर है, 6137 आ रहा है। ये देखो, सिर्फ मैं कंट्रोल वाई, ये बस, दैट्स ऑल। ये लो जी, आ गया आंसर। सॉफ्टवेयर का फायदा भी है ना, या नुकसान है तो क्या हुआ। सोचा था किसी ने पेपर में इस तरीके से, ये सारी वर्किंग वापस बनाने बैठ गए थे। हाँ भाई, गेम समझ आई। कोई वापस से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे। अच्छा, चलो ठीक है। मिनिमम पॉसिबल एनपीवी क्या होगी? मिनिमम पॉसिबल एनपीवी। मिनिमम पॉसिबल एनपीवी क्या होगी? मिनिमम पॉसिबल एनपीवी, मिनिमम पॉसिबल एनपीवी कब होगी? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम पॉसिबल एनपीवी रेट नहीं पूछ रहा, हायर रेट होता है फारूक। मिनिमम पॉसिबल एनपीवी व्हेन नाइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सेप्टेड। एग्री करेंगे? ये लिखा है ना सवाल में। चांसेस है ना कि नाइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिले। हाँ फारूक, बात समझ आई? देखो क्या लिखा हुआ है फारूक। एक मिनट यार, ये सामने पता नहीं क्या आ रहा है हाईलाइटिंग का। ये देखो। सॉरी। अब क्या करें? हाँ, इट्स अ ट्रिक। सो नो इन्वेस्टमेंट, नील एनपी। हो गया। 4 मार्क्स आ गए, कितनी जल्दी आए 4 मार्क्स। 13 मार्क में बहुत मेहनत हुई, 4 मार्क तो आसानी से आ गए। ठीक है। क्लियर है? हाईएस्ट पॉसिबल एंड लोएस्ट पॉसिबल। मिनिमम पॉसिबल एनपीवी नील। नील। मैक्सिमम पॉसिबल 8736। ठीक है जी। को भी नोट कर लेते हैं जरा। को भी स्नैपशॉट डाल देते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। इट इज फाइन। चलें, लास्ट के 2 पार्ट्स करके क्लास एंड करते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है। डिटरमिन सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द लेवल ऑफ डिमांड फॉर रैकेट्स। ये सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते थे, याद करें। हम्म। सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड कैसे निकालते थे? वैसे ये बी सी अलग अलग जगहों में करने होते हैं वैसे, मगर मेरे पास चूंकि वर्किंग एक ही जगह हुई है तो मैं एक ही जगह कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये ना हो कि आप पेपर में भी इसी इतना कर दो। जी। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड यानी कि सेल्स वॉल्यूम क्या होती है, कैसे निकालते थे, याद करें यार, ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, इसकी लॉजिक भी मैं बताता हूँ, अभी मैंने कल किसी को बताई है, कल या परसों। वेरी गुड जफर, क्या लॉजिक है इसकी जफर? क्या लॉजिक है?
लॉजिक ये है कि जब वॉल्यूम चेंज होता है तो खाली सेल चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है ना यार। वेरी गुड जफर। वॉल्यूम चेंज होता है तो खाली सेल चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट नहीं होती चेंज। और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती तो सीएम चेंज होता है ना। सही है, तो सेंसिटिविटी ऑफ सीएम क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएम नेट ऑफ टैक्स। ठीक है ना? मैक्सिमम एनपीवी से नहीं निकालना, एक्सपेक्टेड एनपीवी से निकालना। लिखा हुआ है सवाल, लिखा हुआ है सवाल, एक्सपेक्टेड एनपीवी से निकालना। ठीक है ना? तो इसका मतलब ए पार्ट से निकालना है, ए पार्ट से निकालना है। चेंज इन सीएम की जगह ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? फारूक, हाँ फारूक, एनपीवी डिवाइड बाय पेरेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर नेट ऑफ टैक्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर नेट ऑफ टैक्स, तो सीएम की सेंसिटिविटी निकाल लो नेट ऑफ टैक्स। सीएम ये रहा। अच्छा, कौन सा ओरिजिनल वाला सीएम? वही 12,710 वाला, मैक्सिमम वाला नहीं। सही है ना? फारूक, पुराना वाला, हाँ? ठीक है। नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, वो कहीं लिख लो बराबर में। तो इजी कर टू दबा के कर लो, कॉपी पेस्ट फिगर्स ना करो, इजी कर टू दबा दो, ये तो कर सकते हैं ना हम। बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हुई कि भाई हमें फिगर कॉपी करनी थी, कॉपी नहीं हो रही थी, तो कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, इजी कर टू दबा के फॉर्मूला लगा लो भाई। नहीं समझे? ऊपर से उठा लो इजी कर टू दबा के। सही है ना? अगर फॉर्मूला कॉपरेट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं यार, कोई टेंशन थोड़ी है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? वो मैंने ऊपर कॉपी पेस्ट किया था तो उसने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो कोई बात नहीं, खैर हो गई। तो ये फॉर्म इसीलिए मैं बार बार बच्चों को कह रहा था कि यार ये एक्सेल नहीं है। बहुत सारे लोग समझ रहे थे हम एक्सेल में तैयारी करके जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आसानी से टैकल हो जाएगा। अब आप देख लें सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है और एक्सेल कैसा चल रहा है। एक्सेल में करने से दो नुकसान हुए। एक तो लोगों ने रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जिससे रिवीजन में प्रॉब्लम हुई, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि एक्सेल बहुत लिबर्टी वाला है। तो आप आसान पिच से जाके मुश्किल पिच पे खेलते हो ना तो फिर आपसे रन नहीं होते। तो ये ना, आपको अगर बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स पे खेलने की आदत है, वहां पे आप सेंचुरियां बनाते रहते हो, तो आप ट्रिकी ट्रैक पे जाओगे तो फंसोगे। तो ये ट्रिकी ट्रैक था, तो ये ना ये ट्रिकी पिच थी, तो लोगों को प्रॉब्लम हुई। हाँ, मुश्किल पिच से खेल के आप आसान पे जाते हो तो फिर आपको आसानी होती है, फिर मसला नहीं होता। ठीक है ना? तो इसकी मैं नंबरिंग सही कर लेता हूँ। खैर, डिस्काउंट फैक्टर लगा लेते हैं। मैं आखिर तक लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा कि यार एक्सेल पे नहीं करो काम, एक्सेल पे नहीं करो, एक्सेल पे नहीं करो, एक्सेल पे मतलब करने तो सॉफ्टवेयर पे करो डायरेक्ट। तुम्हारी लर्निंग तो कोई स्किल तो बने तुम्हारा। खैर चलो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे जो लोग पेपर दे रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, भैया आप लोगों ने ना यार सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर बनाए शुरू में और बाद में सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करें। चलो यार, नमाज का भी टाइम हो रहा है, बस जल्दी से इसको एंड करते हैं। वैसे इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट करना नहीं भूलिएगा, मुझे भी दिल नहीं चाह रहा ऊपर पेस्ट करने का, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं ना। ये नहीं हो कि आप पेस्ट करना भूल जाओ भाई, देखो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा है, बहुत लंबा सवाल हो गया है अभी। पेपर में तो लोगों का और प्रॉब्लम हुआ होगा।
मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं हम यहाँ करके छोड़, दिल मेरा कर रहा है कि इसको यहीं छोड़ दूँ मैं। सही है, तुम्हें दिल की नहीं सुननी है, मुझे अपने दिमाग की सुननी है। ठीक है ना, ये जब तक मैं नहीं लिखूंगा नहीं होगा काम। वापस मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा। एक्सपेक्टेड एनपीवी कितनी आई थी हमारी? 6137 आई थी, सामने लिखी हुई है ये, मेरे ख्याल से 6137 आई थी। चेक करें। और ये कितना है? 104040। कितने परसेंट बना? ये साइड में कर लेते हैं वर्किंग यार। 61.1%। माइनस में लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम गिरेगा तो बुरी बात है ना। कहीं ना कंट्रीब्यूशन कम होता है तो फिर हम जीरो पे जाते हैं एनपीवी। प्लस माइनस साइन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विल रिजल्ट, ये इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ना। विल मेक इन्वेस्टमेंट नॉट वाइबल। नॉट वाइबल। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट वाइबल नहीं रहेगी अगर 61.1% से वॉल्यूम गिर जाता है तो। ठीक है, इसको भी ज़रा प्रिंट स्क्रीन करके। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? वर्किंग देखें, एग्जामिनर को ऊपर वाले डब्बे में नहीं दिखाएंगे तो फिर गए, फिर आप कुछ भी कर लें वो फायदा नहीं है फिर उसका। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कह रहे हैं वो हमसे? लिमिटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज बता दें जल्दी से। एक्सपेक्टेड वैल्यूज की लिमिटेशंस क्या होती है? हो गया ये टैकल सॉफ्टवेयर में भाई माशाल्लाह। लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज और सेंसिटिव एनालिसिस। एक्सपेक्टेड वैल्यूज की लिमिटेशन में शॉर्ट लिख रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, पूरी लिखनी चाहिए वैसे तो। दे आर जजमेंटल एंड देयर फॉर मे नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंटों में लिखूँ कम अज कम। सेंसिटिव एनालिसिस की भी देनी है। और क्या मसला है इसमें? ये आर यूजुअली on past which may not be good reflection of future। पास्ट में जो हुआ था उसको देख के प्रोबेबिलिटी निकलनी होती है। अच्छा, अब लिमिटेशन ऑफ सेंसिटिव एनालिसिस का क्या मसला है? हाँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्या मसला है? सेंसिटिव एनालिसिस का मसला ये है कि दे एज्यूम इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल एट अ टाइम। याद आ रही बात कि सेल वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है। अदर फैक्टर रिमेन्स अनचेंज, विच मे नॉट बी द केस। बिल्कुल सही है ना। फर्दर क्या कहते हैं वो, इंटरडिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल, सेल्स वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय
सेल्स प्राइस, तो इट मीन्स मोर देन वन वेरिएबल में चेंज एटटा। ठीक है ना, एक वक्त में एक से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं ना चेंज, वो तो एज्यूम करके बैठा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मसला है। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और यार आपको अगर ये बात समझ आई है और समझ आया कैसे सॉल्व किया है, तो इसका मैं वीडियो सोल्यूशन शेयर करूंगा, आप लोग और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं। ये सवाल लोगों का काफ़ी बुरा हुआ है, मेरे ख्याल से एग्जामिनर कमेंट्स अभी तक आए नहीं है, और जब आएंगे तो मुझे लगता है कि इसके कमेंट्स काफ़ी ख़राब आएंगे, इस सेंस में कि वो कहेगा कि जी ये अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ। तो अगर आपको ये सवाल समझ आया है और अच्छा लगा है, तो आप और स्टूडेंट से भी शेयर कर लीजिएगा, हो सकता है उनको भी आसानी हो जाए। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। नमाज का टाइम हो गया, 5:15 हो गए, नहीं नमाज आप ही पढ़ ले, मैं भी निकलता हूँ। इंशाल्लाह कल 3 बजे दूसरा सवाल होगा, सेकंड क्वेश्चन, वो यार आपने जरूर अटेंड करना है, देखें वो मिस नहीं करिएगा, कल सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मुलाकात होती है आपसे, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।